हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द लेट वीडियोस। मैंने 2 तारीख को बोला था, बट काम कुछ ऐसा हो गया कि नहीं हो पाया। वो स्कूल के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो कॉपी वगैरह चेक करने में 2 को नहीं हो पाया। आज मेरे को टाइम मिला है तो मैं वो सवाल सेट नंबर 1 देखिए, ये बोर्ड पे दिया हुआ है आपका। ये है सैम्पल पेपर सेट नंबर 1। यह अभी इसमें 6 क्वेश्चन हैं, बाकी मैं धीरे धीरे स्लाइड करता जाऊँगा तो सॉल्व करता जाऊँगा। तो पहली तो कुछ चीज़ें ये देखना है आपको। देखिए, तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये -6 और 0 होगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है बच्चा 0 - 30, तो y - 30 पॉइंट कुछ यहां पे आने चाहिए। x0 y - 30, 4 - 20, 4 और -20, 4 बच्चा x यहां और -20 कहीं पे यहां पाएंगे ये पॉइंट। एंड 60 x6 y0 पॉइंट कुछ यहां आएगा। पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, क्या पूछ रहे हैं बच्चा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब कि जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे अगर कहीं से भी कोई रेज कट रहे तो ये जिस पॉइंट पे ये वही उसके जीरोज होते हैं। तो ये कहाँ पे कट रहे हैं, ये पॉइंट और एक, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा बच्चा? -6 और 6 है ना, -6 और इधर 6। तो इसका आंसर बच्चा जाएगा डी नंबर। समझ में नहीं आया क्या बोला? तो जीरो द पॉइंट मतलब जितने बार जहां पे x पे लोकेट है ना। देखिए, ये तो x पे लोकेट है नहीं, ये भी x पे लोकेट नहीं है, ये भी x एक्सिस पे लोकेट नहीं है। लोकेट कौन सा है? ये और ये x एक्सिस पे लोकेट। और x का वैल्यू यहाँ क्या है? -6 और 6। तो जहां x का वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये पहला क्वेश्चन था। y 3x - ky = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा बोल रहा है बच्चा 6x + 10y, 6x + 10y = 3। इसको सेकेंड इक्वेशन बोलिए। और बोल क्या रहा है वहां पे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चा, इनकंसिस्टेंट का सीधा सीधा मतलब है, एक आप लोगों एनसीईआरटी में आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे कि इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक केस में आता है, a1/a2 = b1/b2, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इक्वेशन है जो आपको बताता है कि वो जो लाइन है वो पैरेलल बनेंगे, है ना। जब भी इस तरह का जो लीनियर इक्वेशन वाले बनेंगे तो पैरेलल बनेंगे। तो ये इनकंसिस्टेंट वाला सिर्फ एक कहानी, ये वाला। अच्छा, यहाँ हम वैल्यू लिख दे रहे हैं। a1/a2 का वैल्यू आ जाएगा 3/6, b1/b2 का वैल्यू आ जाएगा -k/10 एंड c1/c2 का वैल्यू आ जाएगा 7/3। पता मेरे को क्या करना है बच्चा? k का वैल्यू पता करना है। तो ये वाला केस लग जाएगा, लगा दे इसको। a1 ना दिख रहा हो ऐसे दिखेगा, a1/a2 = b1/b2। a1/a2 का दैट मीन्स कि क्या? 3/6 = -k/10। ठीक, आइए 3/6 ये इधर आएगा बच्चा, 10 ऊपर जाएगा = -k, 2 जा और ये 5 जा, k का वैल्यू आ जाएगा बच्चा -5। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है -5? हाँ जी दिख रहा है, ये है बी नंबर जाएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए, स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चा, इससे ऑप्शन है, ऑप्शन से बन जाएगा क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। अ नंबर ऑफ सेकंड कैन बी द ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। एकदम कर सकते हैं, सेकंड हम सर्कल का किसी भी पॉइंट से सेकंड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सही बात है। बोल रहा है नॉट ट्रू, जो सही नहीं है उस पर मारना है बच्चा। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। देखिए, अगर कोई भी एक पॉइंट है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये भी सही बात है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स। देखिए, कॉर्ड बोलते हैं बच्चा किसी भी सर्कल को जो 2 पॉइंट को ऐसे मिलाकर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये भी सही बात है बच्चा, कहीं से बनाते हैं। एक और बात जानते हैं हम लोग, डायमीटर जो है लॉन्गेस्ट कोड है सर्कल का, तो ये भी बात सही है। डी नंबर बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल्स ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सुनिए, बोल रहा है इनसाइड द सर्कल, क्या हम इसके सर्कल के अंदर से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ये बोल रहा है कि 2 टेंजेंट इससे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। फ्रॉम any point inside the circle only 2 tangents can be drawn।
इनसाइड कोई पॉइंट है उससे क्या आप 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, टेंजेंट आर्क पर का पॉइंट से होता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। ये वाला बात गलत है, तो ये फोर्थ वाली बात जो है वो गलत है। बोला था नॉट ट्रू, तो यही बात है जो नहीं सही है, ये वाला फोर्थ वाला लाइन। आ गया होगा समझ में? तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सुनते हैं ध्यान से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चा, इफ nth टर्म ऑफ द एपी इज इतना, nth टर्म दिया बच्चा, एपी इस टर्म में दिया हुआ है, एपी किस टर्म में दिया हुआ है 7n-4, ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा, एनसीईआरटी में दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। एपी दिया हुआ है इस टर्म में, पूछ रहा है बच्चा द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, बोलता है कि डी का वैल्यू क्या होगा, कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा ये बताइए आप हमको। देखिए पहले सुनते हैं बात को ध्यान से। अगर मैं यहां पे n का वैल्यू 1 सेट करता हूं -4, तो अगर a1 निकालना है मुझे तो 7 - 4 ये कितना आ जाएगा बच्चा 3 आ जाएगा। और अगर a2 का वैल्यू निकालना है तो 7 × 2 - 4 करेंगे बच्चा, तो 14 - 4 ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अगर हम n का वैल्यू 1 सेट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, n का वैल्यू 2 सेट कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, इसी तरह सोन a3 जाता है। लेकिन अगर हमको d निकालना है तो d का क्या होता है बच्चा a2 - a1, 10 - 3 = 7। दिस इज द d का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में है कहीं 7 नंबर, यस ये ए नंबर जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है बच्चा 5-5 सेंटीमीटर, एक कोन है और एक स्फीयर है ना, ऐसे देखते हैं, एक कोन है और एक स्फीयर है, आर इसका भी 5 है, इसका भी 5 है ना, रेडियस वो भी 5 दे रहा है, इसका भी 5 दे रहा है। ईच ऑफ द स्फीयर सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ द 5 सेंटीमीटर लेंथ इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आइए बात करते हैं, ऐसे लिख रहे हैं बच्चा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये इक्वल दे रहे हैं, पूछ क्या रहा है। और देन द हाइट ऑफ कोन पूछ रहा है, हाइट ऑफ कोन का मतलब बच्चा इसका हाइट पूछ रहा है, ये वाला हाइट पूछ रहा है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चा होता है 1/3 πr²h, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चा 4/3 πr³ है ना। सुनते बात को, जो कट सकते हैं ना उसको यहीं खत्म कर दो, आर दोनों में सेम है बच्चा है ना। देखिए पाई और पाई दोनों खत्म, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं है ना। देखिए 1/3, इसको 1/3 निकल लेंगे तो ये 4 बच जाएगा ना, ऐसे 1/3 r²h और क्या बचा 4/3 r³, ठीक। सुनते हैं बात, अगर ये 1/3 r²h है और यहां से 1/3 को हम निकाल दे रहे हैं, ये 4r³ बच जाएगा। ये बात समझ में आया क्या किए, बढ़िया समझ में आया क्या किए। इस वाले से इसको 4/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 × 4, यही चीज हम यहां पे किए हुए कि 1/3 को इधर निकाल लिए तो ये 4 बच गया और r³ बच गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/3 से 1/3 चला गया, यहां से हम सिर्फ h लिख रहे हैं, यहां है 4r³, ये स्क्वायर है बच्चा, नीचे जाएगा तो डिवाइड में आएगा है ना। ये देखिए ये r³ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग 4 × r² × r, इन दोनों का क्यूब को, और यहाँ r² से r² खत्म, बच्चा 4r, और 4 और r का वैल्यू 5 है, तो हाइट हो जाएगा बच्चा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो हाइट निकल कर आया है वो क्या निकल कर आएगा बच्चा 20 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में कहीं दे रहा है 20 सेंटीमीटर, हाँ दे रहा है, बी नंबर सही आंसर जाएगा इसका, ये जो बी नंबर है इसका सही आंसर होगा। समझ आ रहा है? ये याद होगा आप लोग का, पंडित बद्री प्रसाद, चेंज कर दें इसका लाइट कलर चेंज करके मैं लिखूं, शायद आप लोग के लिए अच्छा होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये तो जानते हैं हम लोग। ये बच्चा साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है। अब ये टैन कितना है बच्चा p/b, तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, सुनेंगे बात को, अगर टैन ये है तो हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा = 5/2 = p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। और अगर हमको पता है कि p = 5 है और b = 2 है तो h निकल जाएगा। आइए निकालते हैं, h² = p² + b², p
कौन है भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा 25 प्लस 4, कितना आ गया h, 29, अंडर रूट क्या हो जाएगा 20, h का वैल्यू यहां से आ जाएगा अंडर रूट 29। अब यहां से हमको सब पता चल गया है, बस इसमें सेट करिए और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए यहां सेट कर रहे हैं, सुनते हैं। 4 है बच्चा, 4 इंटू साइन, यहां देखेंगे आप लोग ध्यान से, साइन p बाई एच प्लस कॉस b बाई एच, यहां लिखेंगे b बाई एच डिवाइड बाई 4 साइन ही है बच्चा तो p बाई एच ही होगा, माइनस कॉस तो ये b बाई एच होगा। यहां तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए कुछ कुछ मिलाते हैं। 4 इंटू पी कितना है 5 बाई अंडर रूट 29, ये देखिए p का वैल्यू यहाँ है, p का वैल्यू यहाँ है, b का वैल्यू यहाँ है और h का वैल्यू मैं यहाँ देके चल रहा हूँ, ठीक। p, b और h का वैल्यू मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्लस b का कितना वैल्यू है 2 बाई अंडर रूट 29 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 बाई अंडर रूट 29 प्लस माइनस 2 बाई अंडर रूट 29, इतना काम होगा। आइए काम करते हैं। यह है बच्चा 20 बाई 29 अंडर रूट 29 प्लस 2 बाई अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 20 बाई अंडर रूट 29 माइनस 2 बाई अंडर रूट 29। यहाँ तक ठीक है बात। चलिए ये वाला काम मैं इधर कर रहा हूँ बच्चे, इधर देखिए, उधर जगह खत्म हो गया। अंडर रूट 29 को हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ऊपर में 20 प्लस 2, ये 20 प्लस 2 बचा तो ऊपर में 22 लिख देंगे। नीचे वाला को अंडर रूट 29 को लेंगे हम एलसीएम तो ये हो जाएगा बच्चा 18, ये 20 माइनस 2 18, इससे ये खत्म हो गया बच्चा तो ये बच्चा 22 बाई 18, ये हो गया बच्चा 11 और ये हो गया 9, 11 बाई 9, 11 बाई 9 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 बाई 9। कोई दिख रहा है बच्चा? हाँ दिख रहा है। 11 बाई 9 ए नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ये 6 क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट पेज में दिया हुआ था, और सवाल का सेट नंबर 1 निकालेंगे तो ये आपको 6 का 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान से देखिए और काम करिए इस पर, ठीक है। चलिए भैया जी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर बोलता है इन द गिवन फिगर टेंजेंट हैज बीन द ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ P एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर्ड O। पूछा है 110 डिग्री है तो ये कितना होगा। आइए बात करते हैं, समझते हैं बात को ध्यान से। ये सर्कल है बच्चों, ये टेंजेंट भाई साहब है, ये टेंजेंट हो गए। दूसरा चीज बोल रहा है कि सेंटर है यहां पे ऐसा ऐसा और ये वाला ऐसा मिल रहा है। तो पूछ रहा है बच्चा अगर ये 0 है, सेंटर O है, सेंटर क्या है, सेंटर O है, ये Q है, ये P है, ये T है, एंगल TPQ ये पूरा एंगल दे रहा है। ये कितना दे रहा है बाबू, 110 डिग्री। पूछ रहा है कि एंगल POQ कितना होगा। POQ इस वाले एंगल का बात कर रहा है, कितना होगा, वही ना बोल रहा है POQ इज इक्वल टू POQ। सुनते हैं बात को ध्यान से। अच्छा ये पूरा 110 दे रहा है, तो एक चीज समझिए कि अगर टेंजेंट का बात करें तो ये वाला जो एंगल होगा, देखिए मैं बात कर रहा हूं इस वाले साइड का। टेंजेंट जब भी खींचते हैं हम लोग तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये 90 डिग्री एंगल बनाता है ना, जानते हैं लोग ये बात को। अगर ये 90 डिग्री बना तो ये 110 में ये कितना रह जाएगा बाबू,
ये 90 थी, ये कितना डिग्री, 20 डिग्री, है ना। ये पूरा एंगल 110 था और ये 90 है, तो इसमें बचा कितना, 20 डिग्री। ये वाला पॉइंट वही 20 डिग्री होगा। और देखिए इस वाले ट्रायंगल को बात करें तो ये रेडियस इक्वल, तो इसका अपोजिट साइड ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो ये 20 तो ये भी 20। कोई तकलीफ यहां तक। रेडियस ओपी ओक्यू रेडियस है, तो जब ओपी और ओक्यू इक्वल है तो बच्चा ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, है ना। किसी भी ट्रायंगल को, जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहां से देखिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल याद करिए प्रॉपर्टी जब आइसोसेलेस ट्रायंगल कि अगर किसी भी ट्रायंगल में साइड्स इक्वल हैं तो उसके बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, सेम काम हम यहाँ किए। अगर ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। चलिए इसका स्टेटमेंट लिख के दिखाते हैं आप लोग को, ध्यान से सुनिए। नामकरण कुछ कर देते हैं इसका तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। चलिए इसका नाम 1 दे रहे हैं एंगल को, इसका नाम 2 दे रहे हैं एंगल को। लिखिए एंगल QPT इक्वल टू 110 डिग्री। बच्चा ये तो गिवन ही है। दूसरा काम क्या कर रहे हैं कि एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री। स्टेटमेंट है उसको याद करना। कौन सा चैप्टर है ये, 10 है कि 12 है, शायद 10 ही है। एनसीईआरटी में 10 ही है, बाकी मेरे को नहीं पता कि उसमें कौन सा बुक में क्या दिया हुआ है। खैर इतना बात समझ में आ गया कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री। तो अगर हम एंगल 1 की बात करें, यहां से अगर हम बात कर रहे हैं एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, पूरा एंगल QPT माइनस एंगल OPT। तो ये बच्चा 110 माइनस 90, ये कितना बच कर आया, 20 डिग्री। एंगल 1 बच्चा कितना बनकर आया, 20 डिग्री के आसपास, आसपास नहीं 20 डिग्री। समझ आ रहा है। आइए अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना है। इन ट्रायंगल सेकंड केस है, इन ट्रायंगल OPQ OP इक्वल टू OQ, ये क्या हो जाएगा बच्चा, रेडियाई हो जाएगा ये, एक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बेस एंगल ऑफ, इसका रीजन हो जाएगा बच्चा बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे हम लोग लिखेंगे कि एंगल O प्लस, मैं बात कर रहा हूं OPQ का, तो OPQ का ही बात कर रहे हैं। एंगल O प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये बच्चा एंगल सम प्रॉपर्टी है ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं। एंगल O निकालना है मुझे, एंगल O निकालना है और ये मेरे को पता है 20 डिग्री है और ये भी पता है मेरे को 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O इक्वल टू कितना डिग्री, 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 140 डिग्री। तो आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, एंगल O का वैल्यू आ जाएगा 140 डिग्री। और अगर आपके ऑप्शन में है तो चेक करिए उसको, ये आंसर होना चाहिए आपको। 140 है कहीं, हाँ है, सी नंबर। आइए सी नंबर इधर अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है बच्चा। अल्फा का वैल्यू कितना दे रहा है, आइए यहां देखते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चा, माइनस अंडर रूट 5/2 और बीटा का वैल्यू अंडर रूट 5/2। 2 जीरो दिया हुआ है। अल्फा सम ऑफ द जीरो। अब पूछ रहा है बच्चा कि इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है भी इतना है, पोलिनोमियल पूछ रहा है बच्चा। अरे कुछ नहीं है इसमें, देखिए निकालिए सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या निकल के आएंगे बच्चा, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा, अंडर रूट माइनस 5/2 प्लस अंडर रूट 5/2। एक माइनस में है एक प्लस में है, ये जीरो हो गया, है ना। प्लस माइनस खत्म बच्चा, ये जीरो हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ बाबू, अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू
बीटा, तो -√5/2 इंटू √5/2, ये दोनों हो जाएगा बच्चा, तो रूट खत्म हो जाएगा, ये -5/2 बच जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आया? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रूट खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चा, px, ये वाला वैल्यू px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला बच्चा क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो लोग नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। ये फॉर्मूला है, इसमें सेट कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना लेकर आए बच्चा? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चा? -5/2। ये खत्म हो गया, तो ये बस इसका कहानी नहीं है। अब बचेगा x² माइनस 5/2। ऐसा कोई ऑप्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है। चलिए, नहीं दे रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से सेट करते हैं इसको। आंसर बच्चा यही है, बट तुम्हारा जो ऑप्शन दिया है ना, वो थोड़ा सा अजीब तरीके से दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा हम लोग को। सुनते हैं बात को ध्यान से। ऑप्शन में अगर सेट करेंगे तो एक चीज हमको देखना है ना, कि ध्यान से देखेंगे इस चीज को, कि ये x² दे रहा है और ये 5/2 दे रहा है, तो सिंगल x का तो कोई यूज ही नहीं है, तो सिंगल x जिसे इसमें है उसको हटा दो। इसमें बच्चा x है, इसको हटाइए, इसमें बच्चा x है, इसको हटाइए। ऑप्शन सिर्फ दो बचा हमारे पास, कौन कौन? 8x² और 15x² 6। चलिए देखिए, तो 8x² को -20, देखिए तो इस वाले टर्म के साथ आ रहा है कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने से। सुनते हैं बात को। अगर हम यहां से x को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां x बचेगा -20, और जो कॉमन निकालते हैं ना बच्चा, उससे डिवाइड हो जाता है ऐसे। नया चीज है क्या? जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें, आप हमको ऐसा समझिए कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी नंबर से अगर उसमें कॉमन नहीं है और हम कॉमन निकालते हैं तो उससे वो नंबर डिवाइड हो जाता है। जैसे ऐसे देखिए, यही बात हम समझाते हैं। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड भी करेंगे, तो 8 तो बाहर निकल गया। सुनिए बात ध्यान से, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड कर दिए, कट के तो 20 रहेगा। अब ये 8 यहाँ निकल गया, तो यहाँ बचा क्या? कुछ भी नहीं ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, 8 यहाँ कॉमन निकाले तो बचा 8 ही ना। समझ आ रहा है? चलिए कैंसिल आउट करते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देखिए तो बच्चा 8x² माइनस 5/2, देखिए अंदर वाला चीज़ वही आ रहा है जो हम यहाँ लाए हैं। ये जो लाए हैं वो वही वाला चीज़ आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन से बनेगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आइए, ये है बच्चा क्लास इंटरवल। तेरी तो दिल की बाहों एक सोई। चलिए सुनते हैं। ये है क्लास इंटरवल, ये है fi का वैल्यू, और ये निकलेगा बच्चा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पढ़ा है तुम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके निकालते हैं, CF बोलते हैं उसे। चलिए इंटरवल देखते हैं बच्चा। 0 से 10 तक है, 10 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 और 50 to 60 तक भी क्या? नहीं, 50 तक बहुत है, बस बस। आइए यहीं तक रहने देते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी दे रहा है बच्चा 5 9 15 5 9 15 26 20 और 6, ये नंबर है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। ये 5, ये 14, ये 29, ये बच्चा 29, ये 39 और ये 45, और ये समीशन ऑफ fi दिया हुआ है 45। अरे यार, ये एयरपोर्ट के बगल में रहने का बहुत तकलीफ है। जब कुछ बोलने लगते हैं तो ये प्लेन वाला आवाज आ जाता है। चलिए खैर, ये देखें, ये वाला और ये हमेशा सेम आएगा, ये पता है आप लोग को ना, कि समेशन ऑफ fi और वो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म्स आता है वो दोनों सेम होंगे। अब अगर हम यहां से n/2 निकालें, n/2 निकालें, कितना आ रहा है बच्चा? 45/2 आएगा 22.5, ये वैल्यू आएगा ना कटकर। 2 2 जा 0.5, ठीक। यहां तक में कोई परेशानी नहीं। अगर n/2 का वैल्यू आया है, सुनते हैं यहां ध्यान से, n/2 का 22/5 आया, देखिए तो बच्चा 22 वाला जो 22 का जो केस आएगा वो किस वाले में आएगा? आइए देखते हैं। 22.5 दैट मीन्स कि इस वाले जोन में आना चाहिए इसे, इस वाले जोन में आएगा, है ना।
22 से ऊपर यही वाला 29 एक टर्म है जो 22 से जस्ट ऊपर वाला है। ठीक, हम लोग जानते हैं बच्चा ये पूरा कहानी। अच्छा, ये जब लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे तब आपको बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन का बात करते हैं। अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास बोलते हैं अपर लिमिट, तो इस वाले टर्म को बोलते हैं बच्चा लोअर लिमिट, और इस वाले जो टर्म है 30 को बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, चलिए इस दोनों के केस में तो आंसर जो होगा अपर लिमिट का क्या केस होगा बच्चा, अपर लिमिट। अपर लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 है, ये आपका क्या है आंसर है। देखिए ऑप्शन दे रहा है कहीं 30, यहां दे रहा है, टिक मारिए आगे निकलिए, ये है सी नंबर। पूछ रहा है ओडीसी ये वाला ट्रायंगल और बोल रहा है ये वाला ट्रायंगल। ऑप्शन के में बोल रहा है कि क्या होगा, इक्विलेटरल होगा एंड सिमिलर होगा, आइसोसेलेस सिमिलर होगा, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। सुनते हैं बात को ध्यान से। अगर दो ट्रायंगल है, देखिए पूरा कहानी सुनिए। ये बच्चा सेगमेंट है जिस पर से ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये सेगमेंट है ना, सेम सेगमेंट क्लास 9 याद कीजिए, सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होंगे। समझ आ रहा है? और देखते हैं, अगर मैं इस सेगमेंट को पकड़ता हूं, इस सेगमेंट को, तो इसी से ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल 3 है, और इसी से ये वाला एंगल बन रहा है आर्क पे, तो ये एंगल 4 है, दोनों इक्वल है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना, ये चीज जानते हैं हम लोग। और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चा बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल BOC, कौन सा दे रहा था बच्चा एंगल, कहां गया उधर, ट्रायंगल ODA और उधर है OBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBC। ये दोनों इक्वल है बच्चा, सिमिलर हैं। और एक चीज देखिए, अगर ये दोनों कॉर्ड है ना, रेशियो सेम आएगा ना, ये वाला एंगल इसके ये साइड के बराबर है ना, दे रहा है ना, ये वाला साइड इक्वल है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे था, ये देखिए OA इक्वल टू OD दिया हुआ था, तो OA इक्वल टू OD तो था, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वैसे ही हो गया। और इसमें देखिए ये वाला एंगल बच्चा, ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो जाएगा आपका पास, ये जाएगा बच्चा आइसोसेलेस B नंबर वाला ऑप्शन जाएगा, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। ऑप्शन नंबर B क्या है, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। ठीक, ये आपके 10 क्वेश्चन थे ओसवाल के, जो मैंने आज बनाकर दिखाया है, सॉल्व किया हूं मैं। अब आगे आपके रिस्पॉन्स बताएंगे कि आगे क्या करना चाहिए। थोड़ा सा डिले जरूर है वीडियो, मैंने 2 को बोला था और आज 4 हो गया, बस स्कूल में एग्जाम वगैरह थे, कॉपी वगैरह चेक करने में डिले हो गया, टाइम थोड़ा सा कम रहता है मेरे पास, इसके वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करके दिया हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक रहा, चीज़ें अगर आप देख रहे हैं, कमेंट्स आपके अच्छे रहे, तो आगे और वीडियोज़ में बनाकर डालता रहूँगा। फिलहाल अभी 10 क्वेश्चन हैं, ये देखिए, अगर आपको पूरी तरह से बातें समझ में आती है, जो नहीं समझ में आएगा उसमें आप कमेंट करें, उसका जवाब हम आपको इसी वीडियो में इसी के साथ देंगे, वीडियो में देंगे। आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं आपको करके दूंगा, और ऐसा कहीं से भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे लगातार पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके रिस्पॉन्स कैसे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।